सो फ्रेंड्स, तो क्या वेनम द लास्ट डांस फिल्म के एंड के साथ साथ मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन को देख करके पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हो? ऑब्वियसली इसी बात को लेकर के कि इस फिल्म ने ये किस तरीके का एंड दिया है और अगर ये अंत है तो फिर नल के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया क्यों गया है, वो भी किंग इन ब्लैक के टाइटल के साथ, जिस टाइटल की वैल्यू वेनम के यानी कि एडी ब्रॉक के कैरेक्टर के बिना बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती, जिसमें अवेंजर्स भी इंक्लूड होते हैं, जिसके बाद जाकर के आगे की स्टोरी में स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक नल का कैरेक्टर अर्थ पर ना आ जाए। जो डेफिनेटली इस फिल्म के एंड में हमें यही टीज देता है कि अपने यूनिवर्स का एक वॉरियर मर चुका है, जिसके बाद अब वो पूरी तरीके से फ्री होने की कोशिश करेगा और जल्द से ही वो कहते हैं ना कि पूरे यूनिवर्स पर अपना कब्जा जमाएगा। जिसकी अगर कॉमिक बुक के रीजन की बात करूं तो नल को वहां से निकालने का पूरा क्रेडिट कार्नेज के कैरेक्टर को जाता है, यानी वही कार्नेज जिसे वेनम की इस ट्रिलॉजी के एक पार्ट में पूरी तरीके से वेस्ट कर मार भी दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस अंत के साथ जो नई शुरुआत की गई है, जी हाँ, फिल्म के अंत में शुरुआत तो न्यूयॉर्क में एडी को दिखा करके कुछ उसी तरीके से की गई है जो कि अब स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स में टॉम हार्डी के कैरेक्टर को भी लेकर के नए सिरे से शुरुआत कर रही है। दूसरी बात की जाए फिल्म के एंड क्रेडिट सीन की, तो जहां से बारटेंडर एरिया 51 जो भी था वहां से निकलकर भागता है, तो वहीं पर हम एक टूटी शीशी भी देखते हैं, जो शीशी डॉक्टर पेन ने एक सिम्बायोट्स और पावर को जनरेट करने के बाद वहीं पर छोड़ दी है, जो पावर समहाउ उन्हें लाइटिंग से मिली थी। लेकिन उस शीशी के पास वहां पर एक कॉकरोच भी निकल कर आता है और फिल्म में जितने अलग अलग सिम्बायोट्स की हरकतें दिखाई गई है उस हिसाब से तो ये बात पता चलती है कि कभी घोड़ा, मच्छी, फ्रॉग, इन सभी चीजों से आगे बढ़ते हुए वेनम एक कॉकरोच के फॉर्म में भी कहीं ना कहीं अभी भी इस यूनिवर्स में जिंदा है, जो डेफिनेटली आगे जाकर के स्पाइडरमैन को ब्लैक सूट देगा अगर सोनी वाले उस रास्ते जा रहे हैं तो। उसके बाद जाकर के जो एडी अब न्यूयॉर्क में है उसे फिर से जाकर के मिल जाएगा। और फिर उसके बाद कार्नेज के कैरेक्टर की एंट्री अगर वो लोग फिर से करवाते हैं उस यूनिवर्स में तो फिर यहाँ पर कोडेक्स का बहुत ही अच्छा यूज करते हुए नल के कैरेक्टर को छुड़वाया जा सकता है, जिसे बाय द वे वहाँ पर कैद करने का काम यानी कि क्रेडिट जाता है थॉर के कैरेक्टर को, और हाँ, चिल्ड्रंस ऑफ नल को भी। यानी मेरी थियरी के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली वेनम मरा नहीं है, और अगर मर जाएगा तो सोनी वालों का इतना स्टूपिड डिसीजन उन्होंने अगर लिया है तो फिर आगे की इन्फॉर्मेशन में फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात की कंफर्मेशन दी थी कि उसके बाद की ये जिम्मेदारी वो भी नल जैसे कैरेक्टर से भिड़ने की और कोई नहीं बल्कि टॉक्सिन लेगा। भाई ये मजाक है, तो डेफिनेटली वो लोग स्पॉइलर और इन चीजों को अभी के लिए तो लोगों के सामने रखना नहीं चाहते, क्योंकि वेनम के बिना ये यूनिवर्स बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, ठीक स्पाइडरमैन के ही जैसे। और फिर मिड क्रेडिट सीन में जो नल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जो कुछ भी बोल रहा था वो भी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसकी बाय द वे पूरी डिटेल वीडियो चाहते हो तो मेन चैनल पर काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर अपलोड कर रखी है। बाकी फिलहाल तो शॉर्ट में बस इतना ही।